फला कि तो हुकूमत की बात थी। अल्लाह भी फरमाते हैं जब तुम खुद को बदलना नहीं चाहोगे तो हम भी तुम्हें नहीं बदलेंगे। अब हम आते हैं आपके सवाल के ऊपर आते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजुराइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया से जस्ट बगल में इस्लामपुर है, जहां पर कि मुस्लिमों की कुछ आबादी है। लेकिन जैसे मैंने फेसबुक माध्यम से कुछ इनका सराहनीय कदम जो देखा तो तुरंत मैंने इनसे मिलने का काम किया। आइए जानते हैं आखिर ये जो कदम इन सब के माध्यम से जो उठाया गया है, आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुनाज़िर हुसैन नदवी है जी। देखिए, ये जो आप मैसेज दे रहे हैं डीजे पर जो प्रतिबंध और इसका बहिष्कार किया पूर्ण रूप से, शादी हो या विवाह हो, उसमें आपने पूर्ण रूप से विराम लगाने का कोशिश किया है, क्या किस लिए? जी। सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा बहिष्कार करना या पाबंदी लगाना या इसके ऊपर जो है जुर्माना आयद करना, ये किसी से दुश्मनी या किसी और चीज़ की वजह से नहीं है। एक तो ये है कि अव्वलन हम मुसलमान हैं, तो हमारी शरीयत भी इसका एलाउ नहीं करता है कि कोई भी ऐसा काम समाज में किया जाए जिससे फितना फसाद पैदा हो और हमारे समाज में एक बुराई पैदा हो। दूसरी बात यह है कि हमारी हुकूमत भी इस चीज़ पे काम कर रही है कि ये डीजे वगैरह जो होता है, पटाखे के ज़रिए से कितने घरों में आग लग जाते हैं और कितना एक आपसी तनाज़े होता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये कदम जो है हुकूमत के कोऑपरेट करना भी है। इसकी वजह से हमें हुकूमत का भी सपोर्ट करना है, ताकि अगर हमारे समाज के अंदर अंदरूनी तौर पे हम खुद को सही चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और गलत चीज़ को बहिष्कार करते हैं तो सामाजिकता के तौर पर यह अमन कायम होगा। इससे फिर हमारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके भी सपोर्ट मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके ज़रिए से हमें एक मैसेज देना ये हुआ है कि इसके जैसे जो कुछ बेहयाई हमारे समाज में फैलता है कि हमारी बच्चियाँ डीजे के शक्ल में आकर के सामने में डांस करती है, जिससे हमारे कुछ समाज के गलत किस्म के लोग होते हैं वो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो वो नाजायज़ ना फ़ायदा उठाए, उससे पहले कि हम खुद को सतर्क हो जाए। इसी वजह से हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे तमाम समाज के लोगों ने मिलकर के इस बात का इरादा किया कि हम ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारे समाज के अंदर अमन कायम हो और हमारे समाज से बुराई ख़त्म हो जाए। चलिए, देखिए और भी यहाँ पे देखिए स्थानीय तमाम इस्लामपुर के मौजूद हैं। अब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो सेक्रेटरी साहब हैं जैनुल आबदीन साहब, जैनुद्दीन साहब, हाजी जैनुद्दीन साहब। तो देखिए, इन्होंने ही अपना कदम बढ़ाया कि जो है पूरे समाज मिलकर कि ये डीजे पर प्रतिबंध होना चाहिए शादी विवाह में, क्योंकि इसके माध्यम से, इसके ज़रिया से फितना फसाद और झगड़ा का एक माध्यम बनता है। तो आइए बात करते हैं सेक्रेटरी साहब से। क्या कहेंगे सर, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को इस बात पर गैरत महसूस किया और समाज का बहुत सारा पैसा बेमतलब का बर्बाद होता था और गुनाह भी मोल लिया जाता था। हमारे गांव में सूद ब्याज पर लेकर के एक देखा देखी एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करता था और इस काम का अंजाम देता था। बाद में पता ये चलता था कि ये जो है क्या कहते हैं कि वो घाटा में रहा और वो बरसों, एक दिन की शादी, एक घंटा का क्या कहते हैं कि खुशी जो है बरसों में बदल जाता था उसको मेकअप करने के लिए। इसलिए मैंने इस बात को दिल में ये ठाना और समाज के अन्य इने गिने आदमियों के बीच में इस बात को रखा और उन्होंने इस बात को तायद किया और माना और इस पर कदम बढ़ाने की कोशिश की। तो कितना इस पर लोग अमल करेंगे, क्या उम्मीद लगता है? मेरी उम्मीद तो ये है कि मेरे गांव के 100% आदमी इस पर आ जाएंगे जी, और इसका छाप अगल बगल पड़ोसी गांव मोहल्ला, यहाँ तक कि ये जो है क्या कहते हैं सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में इस बात का चर्चा होगा और वो भी इस बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे, जिससे जनरल डेवलपमेंट की होगी बात और हर घर में इल्म की बू होगी। और इल्म जो है हम लोगों के अंदर में इतना टूटा फूटा हुआ है कि 2-4% ही मुश्किल से है और ये पैसा बचेगा तो इल्म के दायरे में, इल्म के राह में खर्च करेगा, जो कि कारगर होगा ये दुनिया में भी और मरने के बाद भी। इसी बात को कह करके मैं खत्म करता हूं। बड़े बुजुर्ग लोग तो बेहतर रास्ता चुनते हैं। ताकि एक युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है ये जो समाज के माध्यम से जो एक फ़ैसला लिया गया है, तो कितना आप लोग खड़े उतरेंगे उस पर? जी, निश्चित तौर पर समाज जो फैसला लिया है, ये हम जो भी हैं युवा हैं खास करके सबसे पहले पहल तो हम लोगों को करना है इस चीज़ का, क्योंकि आने वाले समय में जो कि अब जो मुस्तकबिल अपने रास्ते से भटक चुका था उसको अपने रास्ते पे आना है और ख़ास तौर पे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस माध्यम से। और जो भी बुराइयां हैं समाज में, खास करके औरतों का नाचना गाना या फिर शादी में डीजे वीजे, इन सब चीज़ों पर भी कुछ हद तक लगाम लगेगा। तो देखिए, युवा हैं तो इन्होंने कहा कि हम लोग इस पर खड़े उतरेंगे और एक आध लोग से बात करते हैं कि इस पर जो अमल की बात है इसी पर चर्चा। तो देखिए, यहाँ के लोग तो वरिष्ठ लोग एक फ़ैसला लिए हैं
तो क्या लगता है इस पे कितना आपके समाज के लोग जो है पहल करेंगे? पहल जहाँ जहाँ तक मुझे दीजिए। चलिए और दूसरे से बात करें। क्या चाचा कैसा जो फैसला लिए हैं इस पे कितना अमल? हम लोग जो निर्णय लिए हैं हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, समझ गए ना, और पूरी का पूरी जो है मिशन को हम तैयारी करेंगे इस काम को रोकने का। जहाँ भी होगा हम लोग पहल करेंगे इस चीज़ को और इंशाल्लाह पूरा हम रोकने का मिशन करेंगे। ये तो लगता है कि पूरा जिला में आपका जो ये सब्जेक्ट है पूरा चर्चा का विषय रहेगा। लगता है यहीं से शुरुआत हो चुकी है। ये इंशाल्लाह यहीं से शुरू हुआ है और दूर दूर से भी इसका पैगाम आ रहा है कि बहुत अच्छी बात है, समझ गए ना। चलिए, तो एक अंतिम सवाल है इमाम साहब से मैं बात करूंगा कि एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मिनट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज में। कुछ लोग अगर गरीब लड़की है उसकी अगर शादी रिश्ता भी अगर लग जाता है तो लड़के की तरफ से एक मांग होता है कि ठीक है हम तो निकाह कर लेंगे लेकिन हमारे तरफ भोज का एक सिलसिला जारी पूर्वज से चलते आया है, जिसके कारण मैं कम से कम भोज का आपसे कीमत ज़रूर लूँगा, तब फिर जाके आपसे निकाह और आपकी बेटी से निकाह करूँगा। तो ये सवाल मैं इमाम साहब से करूँगा कि ये जो सिलसिला पूर्वज से चलते आया है, ये दौर पहले और अभी भी वही है, तो क्या कैसे ये समस्या को दूर करेंगे? आखिर जो ये अगर लड़का वाला अगर पैसा ले रहा है तो समाज भी तो उसको दबाव बना के भोज के लिए दबाव बनाते हैं कि हम लोग भोज खाएंगे तभी आपके शादी में जाएंगे, कहे कि तुम मेरे शादी में खाया है तो हम भी खाएंगे। तो ये जो सिलसिला है तो अजाब तो उस पर भी जाना चाहिए, या क्या इस पर आपका कहना है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। शायद कि आपने वो बात कही है जो हमें पहले से बातें करनी चाहिए थी। देखिए, मैं सबसे पहले बात कह देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। जब इंसान के पास एजुकेशन नहीं होता है तो बहुत सारे रस्म रिवाज को पैदा करता है और बहुत सारी बुराइयों के अंदर खुद ब खुद आती है। और जब इंसान के अंदर एजुकेशन आता है तो फिर उनके अंदर समझ बूझ आती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे गलत चीज़ों को खुद को वो समझना शुरू कर देता है। और हमारे गवर्नमेंट की जानिब से मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो हमारा फर्स्ट जितना ज़्यादा आसान कम खर्च में होने वाला हो उतना उससे ज़्यादा हम कोशिश करें कि जितना कम से कम में वो शादी हो सके। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है एक डीजे वगैरह के ज़रिए से भी एक फजूल खर्ची हुआ करती थी। आपने भोज भात के बारे में सवाल किया है, तो हमारा कर्तव्य तो ये होना चाहिए था कि जो गरीब है उनको खुद से हम चल करके जाए और उनका हेल्प करें कि भाई आपके जो खुसूसी मेहमान हैं आप उनके ऊपर खर्च कर लें, बाकी हम सब की तरफ से हो गया है। लेकिन ये एक ही बार में हर कदम नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो ये बात है इस पर हम लोग दूसरा कदम ही उठाएंगे आगे चल करके इंशाल्लाह ताला, कि हमारे समाज में जो गरीब बच्चियां हैं किस तरीके से हम समाज मिल करके उनकी शादी में भी आसानी पैदा कर दें और जो हो सके हम लोग हेल्प भी करें, और ये जही जैसी गंदी नापाक चीज़ें हैं इनको भी किस तरीके से हम जड़ से ख़त्म करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम दहेज का भी पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और इनका मिशन जो है खगड़िया इस्लामपुर से चला है। इनका मिशन है कि हम प्रयास करेंगे अगर प्रशासन शासन प्रशासन इनका सहायता करते हैं तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे कि हर जगह मुसलमान में दहेज का पूर्ण रूप से। तो हमारे जब इसी तरह की मीटिंग हुई तो बहुत सारे साथी ने कहा है कि जहेज़ पे भी पाबंदी लगाई जाए। जी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि अपने हुकूमत से भी कहूँगा, अपने समाज के लोगों से भी कहूँगा कि पहला कदम जो उठा है, अगर हमारा इसमें गवर्नमेंट भी, पुलिस डिपार्टमेंट जो भी है हमारा वो भी कोऑपरेट करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, अगर हम देखते हैं इसके अंदर हम कामयाब। तो इमाम साहब कुछ कहना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बोलना चाहते हैं अंत में, तो आइए क्या सर कहना चाहेंगे? सर, मैं आपके माध्यम से ये मैसेज को पूरा आम करना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा काम सही है, देखिए ये काम किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये एक ऐसी गंदी चीज़ है डीजे वगैरह जिससे हमारे कोई भी मज़हब के लोग, हर लोग परेशान है। जो भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हर मज़हब के लोग जो अच्छे लोग हैं उस चीज़ से परेशान है, हर लोग घाटे में हैं। तो मैं आपके ज़रिए से मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा कदम सही है तो आप तमाम लोग अपने अपने इलाके में भी इस चीज़ का बहिष्कार करें और कोशिश करें कि ये एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे इलाके में फैलते फैलते ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर से तमाम बुराइयाँ हमारे ख़त्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये इन्होंने इस्लामपुर से जो कदम उठा है डीजे बहिष्कार का, और मुख्य रूप से इमाम साहब बोले कि हम दहेज के ऊपर भी काम करेंगे, जो हमारी कमेटी है उस पर भी काम करेगी। तो ये एक संदेश मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।